एक बार एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था राजू। राजू जब भी अमीरों को देखता, उनके शानदार घरों को देखता तो उदास हो जाता और सोचता कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। एक दिन यही सोचते सोचते वह जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसको एक अजीब सी किताब दिखाई दी। उसको देखकर वह बहुत हैरान हुआ। फिर वह किताब को उठाकर अपने घर में ले आया। वह किताब अंदर से बिल्कुल खाली थी। तो राजू ने चित्र बनाना शुरू किया। जैसे ही उसने पहले पन्ने पर चित्र बनाया तो वह पन्ना जल गया और यह देखकर राजू बहुत हैरान हुआ। एकदम से जैसे ही पन्ना जलकर बुझा तो उसमें से एक सुंदर साइकिल निकलकर बाहर आ गई, क्योंकि राजू ने पहले पन्ने पर साइकिल का ही चित्र बनाया था। वह बहुत हैरान हुआ। फिर उसने अगले पन्ने पर एक सुंदर ड्रेस बनाई अपनी बहन के लिए, तो वह भी निकलकर बाहर आ गई और इस तरह राजू नई नई चीज़ें उससे बनाने लगा। इस तरह राजू अपनी सारी इच्छाएं पूरी करता गया और उसकी किताब खत्म होती गई। सारे पन्ने उसके एक के बाद एक करके जलते गए और आखिरी पन्ना बचा। राजू अब परेशान हो गया कि आखिरी पन्ने पर ऐसा क्या बनाया जाए जिससे कि उसकी सारी ही इच्छाएं पूरी हो जाएं। इस बारे में सलाह लेने के लिए राजू अपनी टीचर के पास गया। उसकी टीचर ने कहा, क्यों ना तुम अपने लिए सुंदर महल बना लो जिसमें सारे ही ऐशो आराम के सामान मौजूद हो। उससे तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। पर राजू को ये आइडिया उतना अच्छा नहीं लगा। तब वह एक विद्वान के पास गया और जाकर पूछने लगा कि मैं ऐसा क्या बनाऊं जिससे कि मेरी सारी ही इच्छाएं पूरी हो जाए। विद्वान बोला, तुम ढेर सारा पैसा बना लो, उससे जो तुम चाहो खरीद सकते हो। पर राजू को ये आइडिया भी उतना अच्छा नहीं लगा। उसके बाद वह ऋषि के पास गया और ऋषि से पूछने लगा कि मैं ऐसा क्या बनाऊं जिससे कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। ऋषि बोला, क्यों ना तुम आखिरी पन्ने पर एक और जादुई किताब ही बना लो। राजू को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा, पर उसको डर था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह घर गया और जाकर उसने आखिरी पन्ने पर जादुई किताब बनाई और क्या देखता है कि जादुई किताब में से एक और जादुई किताब निकल आई। राजू का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस तरह राजू की सारी ही इच्छाएं पूरी होती चली गईं और अपने साथ साथ वह गरीबों का भी ख्याल करने लगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।